आज के समय में यंग मैरिड कपल्स के अंदर इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को मिल रहा है मेल पार्टनर के अंदर हेल्दी स्पर्म्स का नहीं बनना, उनके शुक्राणु अच्छे नहीं बनना। हेल्दी स्पर्म नहीं बनने की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पहला होता है स्पर्म काउंट कम होना, कि मेल्स को जो स्पर्म बन रहे हैं उनमें जो शुक्राणु है उनकी संख्या कम होना। एंड सेकंड एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वह स्पर्म मोटिलिटी अच्छी नहीं होना। अगर किसी मेल का स्पर्म मोटिलिटी अच्छी होगी तो उनकी फीमेल पार्टनर जो है मैरिड लाइफ में जब उनके साथ रहेंगी तो उनके कंसीव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पर्म का मोटिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही उन स्पर्म का आप कह सकते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर वो स्विमिंग अच्छी तरह से करेंगे या फीमेल बॉडी में पहुंचने के बाद में तेजी से एक की तरफ वो मूवमेंट करेंगे, जिससे फीमेल पार्टनर के कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें। हमने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक अलग से वीडियो चैनल लॉन्च किया हुआ है, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम लोग डाइट से रिलेटेड बात करते हैं। इसी तरह से यश होम्योपैथिक सेंटर भी है और यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर में हम लोग एक्सक्लूसिव बात करते हैं मेल फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल फीमेल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मेल्स के अंदर स्पर्म किसकी अगर मोर्टेलिटी कम है तो किस तरह से जो है इसके कारण मैरिड कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है और कैसे आप होम्योपैथी अपना के महंगे आईवीएफ या दूसरे प्रोसेस से बच सकते हैं और नेचुरली आप भी कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि मेल पार्टनर के अंदर स्पर्म मोर्टेलिटी अच्छा होना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मैं एक बेसिक आइडिया जरूर देना चाहूंगा। जब एक कपल मैरिड लाइफ में होता है तो मेल की बॉडी से जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो ये स्पर्म्स उनकी वेजाइना में रिलीज होते हैं, जहां से ये स्पर्म्स सर्विक्स को क्रॉस करते हुए उनके यूट्रस, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, वहां पहुंचते हैं। वहां पर आप जानते हैं कि दोनों तरफ से दो फेलोपियन ट्यूब होती है जो ओवरीज की तरफ जाती है और उस फेलोपियन ट्यूब में फीमेल का एग होता है। वह एग के साथ जब एक स्पर्म मिलता है तो उसको कंसीव होना हम कहते हैं। अब एक बार में एक मेल जब रिलेशन बनाता है तो उनकी बॉडी से मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन ये नेचर है, ये कुदरत है। इसको आप देखें कि मिलियंस, करोड़ों के अंदर शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन मुश्किल से एक स्पर्म, सिंगल स्पर्म जो होता है एक तक पहुंच पाता है। और बहुत से केसेस के अंदर ये भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण उनकी फीमेल पार्टनर कंसीव नहीं कर पाती। तो अगर मेल के जो स्पर्म्स है उनकी मोटिलिटी जितनी अच्छी होगी तो नेचुरली उतना तेजी से ये फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद में एक की तरफ मूव करेंगे, स्विमिंग करेंगे और उसको जाके कंसीव करेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि मेल की जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो अच्छी रहे। अब किस तरह से पता किया जाए कि कोई मेल है उनका जो स्पर्म है उनका मोटिलिटी अच्छा है या नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम सीमन एनालिसिस यानी वीर्य की जांच कहते हैं। तो आप इसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप सीमन एनालिसिस करवा लीजिए, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है आपका स्पर्म काउंट कितने हैं और आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी कैसी है और स्पर्म मोटिलिटी कैसी है। स्पर्म मोटिलिटी से आपको टोटल मोटिलिटी पता चल जाती है, उससे आपको प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी पता चल जाती है। प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म से मतलब उन स्पर्म से है जिनका मोटिलिटी अच्छा है, जिनका मूवमेंट अच्छा है, जो फीमेल बॉडी के अंदर तेजी से एक की तरफ मूव करेंगे, और यही वो स्पर्म्स होते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर जाके उसको कंसीव करने में मदद करते हैं। जो नॉन प्रोग्रेसिव या नॉन मोटाइल स्पर्म्स है वो एक तरह से आप कह सकते हो डेड स्पर्म्स होते हैं और ये बॉडी के अंदर आगे मूव नहीं करते और बॉडी से वापस बाहर आ जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण है जिसके अंदर मेल्स के अंदर स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है। कारणों की बात करें तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो उनके दो टेस्टिकल्स होते हैं, वहां पर बनते हैं। तो अगर किसी मेल के अंदर उनके टेस्टिस से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू है, जिसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो होती है वेरिकोसील। वेरिकोसील को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमने शेयर की है कि किस तरह से वेरिकोसील को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको फायदा मिल सकता है। तो अगर वेरिकोसील है तो उससे आपकी स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है। इसी तरह से हाइड्रोसील, टेस्टिस से रिलेटेड इंफेक्शन या टेस्टिस अट्रोफी के कारण भी ऐसा हो सकता है। बहुत से मेल्स होते हैं जिनमें ओवरऑल स्पर्म काउंट ही कम होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो शुक्राणु हम कहते हैं वो बनते ही बहुत कम क्वांटिटी में, उसके कारण हो सकता है।
कुछ मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, उसके कारण भी आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो सकती है। इसी तरह से वो मेल जिनको अपनी लाइफ में रेडिएशन एक्सपोजर से काम पड़ा है, जैसे आप कोई एक्सरेज का काम करते हैं या और किसी कारण से आपका रेडिएशन एक्सपोजर रहा है, तो आपकी जो स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है। या अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे अगर कोई हलवाई का काम करता है या आजकल बहुत से यंग बॉयज हैं जो लैपटॉप को गोदी में रख के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी स्पर्म मोटिलिटी कम देखने को मिल सकती है। इसी तरह से वो मेल्स जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा करते हैं, कोई तरह के ड्रग्स लेते हैं, जिनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जो कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी स्पर्म मोटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इन कारणों को समझने के बाद इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर ली जाए। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे हमने बात की वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, या आपको कोई इंफेक्शन हुआ है, आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टिस एट्रोफी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री समझते हैं, आपके केस को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो रूट कॉज है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मेडिसिन देंगे, तो आपको फायदा होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म मोटिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कोई एक सिंगल मेडिसिन नहीं है जो सब पे काम करने वाली, क्योंकि हर मेल के अंदर कुछ अलग कारण होगा जिसके कारण उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें, आप अपने केस को उसको डिटेल में डिस्कस करें, आपके जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे या दूसरी कोई फाइंडिंग्स होगी, उसके अनुसार आपको मेडिसिन दी जाएगी। फिर भी थेराप्यूटिकली कुछ मेडिसिन होती है जो हम होम्योपैथी के अंदर काफी इफेक्टिव मानते हैं, वो आपके नॉलेज के लिए मैं अगर यहाँ शेयर करूं, तो ऐसे के अंदर डेमियाना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। डेमियाना को आप जानते हैं, इसको मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो है ट्रिबुलस्टर, जिसको आयुर्वेद में गोक्सरू भी कहा जाता है। तो ट्रिबुलस्टर मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप ला जा सकती है। और नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो है कोनियम 30। कोनियम 30 को भी दिन में 3 बार लिया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन है जो काफी अच्छे रिजल्ट देती है। हमने हमारी क्लिनिक पर इतने सारे पेशेंट्स को देखने के बाद एक्सपीरियंस के बेस पे हमने वाईएससी स्पर्मो बूस्ट ड्रॉप भी प्रिपेयर की है, जो हम हमारी क्लिनिक पे हमारे पेशेंट्स को देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, घबराएं नहीं, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आप भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।